यह कहानी है पुराने मिस्र की। एक ऐसी सल्तनत जहां रेत के समंदर में सोने के महल चमकते थे और जहां फिरौन की हुकूमत चलती थी। फिरौन इतना घमंडी हो चुका था कि उसने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोग फिरौन को सिर्फ राजा नहीं मानते थे, बल्कि जमीन पर चलने वाला खुदा समझते थे। उसका रॉयल बाथ पानी से नहीं, दूध और खुशबूदार तेलों से होता था। जब आम लोग सिर्फ रोटी और बियर पर जिंदा थे, फिरौन के लिए रोज शाही दावत सजती थी, अपने रॉयल खून को शुद्ध रखने के लिए। वो अपनों में ही शादियां करते थे, लेकिन कुदरत खामोश थी और उनके घमंड का जवाब तैयार हो रहा था। एक रात फिरौन ने सपना देखा, बनी इस्राइल का एक लड़का उसकी मौत बनेगा। डर के मारे फिरौन ने हजारों मासूम बच्चों का कत्ल करवाना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, वही बच्चा नदी में बहता हुआ महल तक पहुंच गया। जिस बच्चे से फिरौन डरता था, उसी को उसने अपने महल में पाला। जब मूसा अलैहिस्सलाम हक लेकर आए, फिरौन ने अपने घमंड में उसे झुठला दिया। फिरौन के जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी और लोगों को सांप दिखाई देने लगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी असली अजदाहा बन गई और सारे झूठ निगल गई। सच्चाई देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े, लेकिन फिरौन फिर भी नहीं माना। फिर कुदरत का कहर टूटा। नील नदी का पानी खून जैसा लाल हो गया। पूरा शहर मेंढकों से भर गया। लेकिन फिरौन का दिल फिर भी नहीं बदला। सामने समंदर था और पीछे फिरौन की फौज। मौत दोनों तरफ खड़ी थी। तभी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी उठाई और समंदर बीच से फट गया। बनी इस्राइल सूखी राह से समंदर पार करने लगे और हर तरफ अल्लाह की कुदरत दिखाई दे रही थी। घमंड में अंधा फिरौन बोला, अगर ये निकल सकते हैं तो मैं भी निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, समंदर की दीवारें टूट पड़ी। डूबते वक्त फिरौन चीखा, मैं ईमान लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घमंड का अंजाम हमेशा डूबना होता है और कुदरत के सामने सबसे बड़ा बादशाह भी हार जाता है।